देखो ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। हम लोग क्लास 12 की जो है केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम्स की। तो बोर्ड एग्जाम्स में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन्स के व्हाट हैपेंस यानी क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। आज इस लेक्चर्स में हम जो है देखेंगे अल्कोहल, फिनाल्स और ईथर। इनमें जो अक्सर बार बार पूछे जाने वाली अभिक्रियाएं हैं, इनमें सबसे पहले व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, इसके बारे में बात करेंगे। देखो बहुत बढ़िया है। सबसे पहला हमारा है एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ, यानी एथिल अल्कोहल जो है एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। कब? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल जो है एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो इसमें सबसे बढ़िया है कि सबसे पहले आप क्या करो, एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिख लो, CH3CH2OH, और साथ में एसिटिक अम्ल लिख लो CH3COOH, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कान H2SO4 लिख लो। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H+4 माना जाता है ना, एसिडिक फॉर्म लोगे तो अम्लीय रहेगा, तो H+4 भी लिख सकते हो, और नहीं तो सीधा सीधा वही लिख दो। ठीक। अब इसमें जब आप क्रिया कराओगे तो होगा क्या, देखो ये OH है और इधर का H, भाई इधर इसको जब इसको तोड़ोगे तो CH3COO नेगेटिव चार्ज H+4, और इसको तोड़ोगे तो CH3CH2OH है तो OH नेगेटिव चार्ज और CH3CH2 प्लस चार्ज में टूटेगा। तो अब आप इधर का OH इधर का H2 निकल जाएगा। और ऐसी गलती मत करना कि इसको उठा के इस पर जोड़ो, आप इसको उठा के इस पे जोड़ोगे, क्योंकि हाँ ये CH3COO C2H5 और प्लस H2O, इसका नाम है ये एथिल हो गया, और एसीटेट आयन है तो ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। समझ में आया नहीं? और ये आपका एसिटिक एसिड है एसिटिक एसिड, और ये एथिल अल्कोहल भी है, एथिल अल्कोहल। तो कहने मतलब जब आप एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की क्रिया कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो एथिल एसीटेट बनता है। इसी को बोलते हैं ईस्टर। क्या बोला जाता है? हाँ ईस्टर कहते हैं। ईस्टर ग्रुप है, COOR डैश जो होता है वो ईस्टर ग्रुप होता है। ठीक। अगला देखो, फिनाल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं। फिनाल की अभिक्रिया किससे कराना है? ब्रोमीन जल के साथ। तो ब्रोमीन, चलो ठीक, पहले फिनाल का फार्मूला तो है याद हो चाहिए। फिनाल का फार्मूला है क्या है, बेंजीन रिंग पे OH लगा दो, फिनाल हो गया, इसको याद कर लो। और ब्रोमीन मतलब Br2 की क्रिया कराओगे, और जब जल के साथ ले हो H2 तो जाहिर सी बात ढेर सारा रहेगा। ठीक। तो Br2 के साथ क्रिया कराओगे, 3 क्यों हमने लिया है, क्योंकि तीन जगह लागे। देखो एक यहाँ इस पर निकलेगा तो एक यहाँ निकलेगा, एक यहाँ निकलेगा, आर्थो पैरा आर्थो। ठीक। अब जय जगह से निकले तीनों जगह हाइड्रोजन बैठा है ना, तो वहां का तीन हाइड्रोजन निकालेंगे, 3 जगह से लगाना है, तो 3 हाइड्रोजन 3 Br के साथ 3H Br बना लेगा, और 3 Br बचे तो एक Br लगा दिए एक बार, बस बन गया आराम से। ये आपका OH रहेगा ही रहेगा, एक Br यहाँ लग गया और एक Br यहाँ लग गया, एक Br यहाँ लग गया। तो ये आपका देखो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल तो आवे करे जी सर, तो ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। तो यानी फिनाल की अभिक्रिया जब ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, ब्रोमीन जल मतलब ब्रोमीन जल कहा बोला जाता है। ठीक है। तो यानी H2O की उपस्थिति में होगा, तो ब्रोमीन ये फिनाल है, नाम रटे रहो। फिनाल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनाल प्राप्त होता है। ठीक। अगला दिया गया है कि मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, यानी मेथिल अल्कोहल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है, यानी मेथिल अल्कोहल जो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है। तो बड़ा अच्छा है। मेथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है CH3OH, ये तो है मेथिल अल्कोहल। यस सर, मेथिल अल्कोहल। और अमोनिया का फार्मूला NH3। देखो NH3 है एक, अरे NH3 आप जानते हो मैं NH2 ग्रुप रहा था, समझ में आ गया है जी सर। H+4 तो माइनस बचे जी, तो ये होगा H+4। देखो CH3OH की कहानी कहा है,
CH3 के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन OH का जानी था नेगेटिव वो थी, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो गया फिर। अब कुछ करें बा यार, पॉजिटिव का नेगेटिव से जोड़ो और नेगेटिव का पॉजिटिव से बब्बा नहीं गवा। CH3 NH2 HOH, CH3 NH2 और प्लस H2O। ये आए देखो, एक कार्बन आया तो मेथिल होएगा, अमीनो ग्रुप लगा है अमीन हो जे, तो नाम हो जे मेथिल अमीन। सर जी जब आप बतावा जानना जो हम तुरंत मोबाइल आएगा हाँ, तो आई किताब बतावा जाता है। तो इस तरीके से जो है ये मेथिल अमीन बनेगा भाई। CH3OH और अमोनियम क्रिया कराओगे मेथिल अमीन प्राप्त हो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला याद कर लियो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2Cl, C6H5 N2Cl का याद कर लियो। बेंजीन रिंग पे N2Cl लगा रहे, ठीक। और जलीय विलयन को गर्म करते हैं, यानी एक कुछ करेंगे नहीं ना, केवल गर्म करेंगे। जलीय विलयन का वाटर ले लियो भाई, इनका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड इसको जब गर्म करोगे, गर्म करोगे तो टूट फूट के खुदे भागी है। देखो आप जानते हैं H2O में H+ चार्ज होता है और H नेगेटिव चार्ज हो जाता है, पता है ना। यस सर। पानी में लेके गर्म करो तो कुछ तो होगा, तो H+ चार्ज और H नेगेटिव चार्ज है जी। और यह कहमा अगर देखा जाए तो N2 तो अकेले खुद ही जाएगा एक बाटे भाग गई है। और Cl जो है Cl नेगेटिव रहे भाई, Cl की कहानी है नेगेटिव वाली, तो इधर वाले पॉजिटिव बैठा बाटे की था, ये तो लेके जावे करिए। तो OH बच जाए तो कहे चलो हम जहां समय आओ वहीं चला जाए, तो आराम से लग जाएगा इसी पे। हाँ तो यहाँ पे OH हो जाएगा और N2 गवे है, साथ में CL चला गए। तो ये है आपका फिनाल, इन्हें चिन्ह तो क्या है, चिन्ह ऑफ फिनाल हो, फिनाल बनाओ विधि पूछा जाता, ठीक। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम गर्म करते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। देखो अगला जो है, अगला है कि क्या होता है जब फिनाल पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। ध्यान से देखो, पहले तो फिनाल के सूत्र पता होना चाहिए। फिनाल का फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से। हाँ बेंजीन रिंग पर OH लगा रहे हैं और पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड के फार्मूला हो CH3COCl, CO है, ठीक। और पिरिडीन, पिरिडीन ऐसे लिख दो ऊपर पिरिडीन, ठीक। पिरिडीन की उपस्थिति में गर्म किया जाए, तो अब जब गर्म करोगे तो देखो कितना आसान है। CH3COCl में अगर गौर से देखा जाए तो CH3CO प्लस Cl, Cl नेगेटिव रहे तो CO पॉजिटिव बनोगे करिए। और यहाँ का H+ चार्ज अगर निकल जाए तो हिया नेगेटिव चार्ज बने, तो इनके प्लस चार्ज इनके नेगेटिव चार्ज HCl निकल जाए और ये C+ वाले फिर यहाँ लग जाए। फिनाल आवे करे, इनका जाने रहो। फिनाल हो गया, ये एसिटिल क्लोराइड इनके ठीक से याद कर लो भाई, एसिटिल क्लोराइड बार बार मिला तो एकदम ठीक से याद कर लो। तो यह आपका फिनाल के ऊपर जो है आपका लग जाएगा और हरावे हुआ और COCH3 लगाए दिए थे और HCl तो गबे में, तो मैंने बताया था। तो ये आपका क्या बन गया, ये बनेगा फिनिल एसीटेट। समझ में आ गए? यस सर। कुछ नहीं, देखो ऐसे लिखे हो, ऐसे भी लिखा जाता है C6H5OH है और इस पर जब क्रिया कराओगे तो इधर का H इधर का Cl जब निकलेगा तो बन जाएगा CH3COO C6H5। यस सर। ऐसे बने, तो ये फेनिल समूह हो गया, ये हो गया फेनिल और इधर एसीटेट आवे करे तो ये जे एसीटेट। समझ में आ गया नहीं? यस सर। हाँ तो वही है, बस लिखने में थोड़ा चेंजिंग है, तो फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। देखो कमाल कहाँ पे है, जब फिनाल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं कब, पिरिडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे अब क्रिया कर रहा है फेनिल एसीटेट बन रहा है। अगर आप पिरिडीन के अलावा निर्जल AlCl3 ले लेते हो, क्या ले लेते हो, निर्जल AlCl3, तो हिया ना लगता है, हिया का H निकलता है बगल वाले का, बगल वाले के Cl निकल जाते, बगलिया लाग जाती है घूम के। समझ में आया नहीं? तो वो दूसरा बनता, तो
तो ये आप जाने रहिए प्रीडीन जब होगा तो ये इसी ग्रुप पर अटैक करेगा। ठीक, अगला है डाई एथिल ईथर की अपक्रिया PCl5 से कराते हैं। तो पहले डाई एथिल ईथर के फार्मूला ले लो। डाई एथिल कहा था, इसका मतलब C2H5O C2H5। अरे ये तो भाई डाई दोनों साइड में एथिल है ना, डाई एथिल हो जे और ईथर ग्रुप बीच में भाई ये है तो डाई एथिल ईथर होएगा और इसके अपक्रिया किससे करा रहा हूं PCl5। तो एक चीज जाने रहा, जब भी PCl5 की अपक्रिया होती है तो POCl3 बनता है। क्या बनता है? POCl3। देखा, याद कर लो, दिमाग में रखे रहा, POCl3 बनता है। तो EO निकल के बीचवा में चला जाए, Cl3 बना ले, POCl3। तो 2 Cl निकला, जी सर। एक Cl इनका दे दे आराम से C2H5Cl और दूसरा का इनका पकड़ा ले लियो तो ले लियो C2H5Cl। तो दो ठोरे तो नहीं बन गए, फिर C2H5Cl अब POCl3 कहन रख लियो, ये बनवे करे फास्फोरिल क्लोराइड बोला जाता है इनका, फास्फोरिल क्लोराइड। हाँ क्लोराइड आए। सर जी वहां ज्यादा फिर कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दिए बस। और का हुआ को रटे जाबो मतलब सीखा है। ये है आपका, इसका नाम क्या होगा? एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। ठीक, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ठीक, तो जब आप डाई एथिल ईथर क्रिया PCl5 से कराते हैं तो एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। देखो अगला है, एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ गर्म करते हैं। यानी जो हमारा एथिल अल्कोहल होगा उसको रेड P लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ गर्म कर। देखो कितना, पहले एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिख लो। एथिल अल्कोहल हो तो C2H5OH लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कर रहा है, अब क्रिया करेगा HI से। ठीक, और ऊपर लिख दियो रेड P लागे कि हाँ लाल फास्फोरस की उपस्थिति के। देखो होगा क्या, देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी HI की अपक्रिया जब होती है लाल फास्फोरस, अक्सर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में मिले, ऐसा नहीं कि बिना लाल फास्फोरस के उपस्थिति में HI की अपक्रिया हो रही। तो एक चीज ध्यान रखो दिमाग में, I2 बनता है। क्या बनता है? I2। यानी HI जो है I2 जरूर बनाएगा। तो I2 कब बनाया जाएगा? दूठी लहरावत तो बनाएगा जी गुरुजी, बिना लहर तो बन ना जाए। तो अब ये I2 बन गया। ठीक, एक HOH के साथ तो H2 बना लेगा। यस, तो अब हेहू तो कुछ लागे चाहिए, तो एक H क्या लाग जे दुठ बाय ना, और एकवा I2 बनिन गवा बाय तो बराबर तो होगा C2H6 हो जे, C2H6 और प्लस H2O प्लस I2 बल्कि का इथेन है, का इथेन, इथेन और HI आवे करे आई एथिल अल्कोहल। समझ में आएगा? जब हम एथिल अल्कोहल की अपक्रिया जो है HI के साथ रेड P की उपस्थिति कराते हैं तो एथेन प्राप्त होता है। देखो अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर साल एक आठ फंसता है। एथिल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अलग अलग ताप पर अपक्रिया करता है। यानी एथिल अल्कोहल जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया करता है, लेकिन जैसे जैसे ताप इसका बदलता जाता है वैसे वैसे इसका प्रोडक्ट चेंज होता जाता है। तो सबसे पहले हम स्टेप में बात करेंगे कि एथिल अल्कोहल जो है C2H5OH जो है ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कांग H2SO4 के साथ क्रिया करता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप। कितने पे? तो एक चीज ध्यान रखना, ये अब इसमें क्या होगा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखो ये H2SO4 है, यस सर, H प्लस चार्ज और HSO4 नेगेटिव चार्ज, ऐसे बने जी, यस सर। अगर इसका तोड़ब हम तो H प्लस चार्ज HSO4 नेगेटिव चार्ज, तो H प्लस चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज मिल करके जो है H2O बना लेगा। कौन बनाएगा? H2SO4 के काम है यार पानी निकालेगा। ठीक, तो H2O निकल जाएगा और ये इसी में सरक के जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। देखो कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखो, प्लस लगा के भी इसको लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा C2H5HSO4 और प्लस H2O, तो इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी कहने मतलब जब हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलो दूसरा ले लो। दूसरा में क्या है, अब की बार टेम्परेचर और बढ़ा। देखो तो अब की बार क्या होगा, जैसे C2H5OH है
और यही वहां और डारे है ये हो ढेर सारा एथिल अल्कोहल ले हो और यहाँ कहाँ H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस गर्म किया 120 से 140 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिए। तो अब की बार क्या होगा, अरे H2O तो निकाल एक बार, तो H2O निकाल दियो। तो अब की अल्कोहल के दो अणु में से H2O निकल जाएगा तो बना का C2H5O C2H5, ये बन जाएगा C2H5O C2H5 और प्लस H2O बनवाई करे तो ये आपका आ जाएगा डाई एथिल ईथर बन जाएगा। कब बना, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे, ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ा जी, ठीक। तो ये आपका डाई एथिल अल्कोहल से जो है का 140 डिग्री सेल्सियस ताप पे जो है डाई एथिल ईथर बनता है। तीसरा देख लो, अब की बार CH3 CH2OH, ठीक, इसको हम गर्म करेंगे कार्ब H2SO4 की उपस्थिति में, अब की बार 170 डिग्री सेल्सियस, बस ऐसे ज्यादा गर्माव जरूरत न पड़े। 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करेंगे तो अब की बार क्या होगा, ये निकले तो भाई H2O निकले का H2O। बस समस्या का है कि अब की केहू दूसरे से ना रिएक्शन करे, अब की OH जो है यही वहां का H निकाल ले, तो इनका एक बॉन्ड कम है जे और इनका एक कम है जे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O, तो यह एथीन का एथीन, हाँ जिका एथिलीन भी बोला जाता है, ठीक। यस सर। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे आप पहले 100 पे जब गर्म करोगे तो H2SO4 स्वयं जुड़ जाए, H2O निकाल दे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। और अगर आप 140 गर्म करते हैं तो दो पार्टिकल अल्कोहल के आपस मिलकर डाइएथिल ईथर बनाते हैं, और अगर आप 170 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो आपके उसी अल्कोहल में से H2O निकल जाएगा और एथीन प्राप्त होता है। ये बहुत पूछा गया एथीन बनाने की विधि, समझ में आया नहीं? yes. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। तो ये तो था अल्कोहल फिनाल ईथर से जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं थी।